सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। जब आप परमेश्वर के वचन को रिसीव करते हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। कितने लोग हैं जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं। प्रभु का वचन जब बोला जाता है, उसका वचन कभी खाली नहीं जाता है। पास्टर जो वचन बोलता है, हो सकता है वो उस पर अमल कम करे। सभी की बात नहीं करता हूं, कोई ऐसा हो सकता है जो अमल कम करे। अगर कलीसिया उन वचनों पर विश्वास कर ले तो कलीसिया का उद्धार हो सकता है। कलीसिया को परमेश्वर चेंज कर सकता है। बोलो हालेलुया। एक औरत परमेश्वर को नहीं जानती थी, परमेश्वर को नहीं मानती थी। उसने देखा एक चर्च में एक पास्टर रोज प्रचार करता है। उस चर्च के ऊपर एक स्पीकर लगा हुआ है और चर्च से आवाज आती है, जो तुम विश्वास करोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा, जो तुम सोचोगे परमेश्वर तुम्हारे लिए करेगा। तुम असंभव चीजों को भी संभव कर सकते हो प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा। वो रोज उस वचन को सुनती है। एक दिन पास्टर ने वचन सुनाया कि पतरस पानी पर चला और वो डूबा नहीं, वो यीशु की ओर देख रहा था। तो आप अगर विश्वास करें तो आप भी पानी पर चल सकते हैं। उस औरत ने विश्वास किया। एक दिन मीटिंग खत्म हुई, पास्टर अपने घर को वापस जा रहा था और उसने देखा वो औरत जो वचन सुनती थी नदी की ओर जा रही है। पास्टर भाग कर गया। उसने सोचा शायद ये मरने के लिए जा रही है, सुसाइड करने के लिए जा रही है। पास्टर भाग कर गया, बोले सिस्टर आप इस नदी में क्यों डूब रही हैं, आप क्यों मरने के लिए जा रही हैं? उसने कहा मैं मरने के लिए नहीं जा रही, मैं पानी पर चलकर दूसरी साइड जा रही हूं। उसने कहा क्यों जा रही है? उसने कहा दूसरी साइड मेरे खेत हैं और मेरा पति वहां पर काम करता है। जब मैं खाना देने के लिए जाती हूं मुझे पुल क्रॉस करके बहुत लंबा जाना पड़ता है। जिस दिन से मैंने आपका वचन सुना मैंने विश्वास किया और मैं रोज पानी पर चलकर उसे रोटी देने के लिए जाती हूं और आज फिर जा रही हूं। जोर से बोले हालेलुया। पास्टर हैरान हो गया, वो सोच में पड़ गया। उसने पास्टर का हाथ पकड़ा और बोली चलो मैं भी जा रही हूं, पास्टर जी आप मेरे साथ चलो। पास्टर बोला नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तेरा तो दिमाग खराब, मेरा थोड़ी खराब। कितने लोगों को समझ आ रही है? आज मेरे प्रियो, कभी कभी सुनाने वाले असर नहीं करते, अगर सुनने वाले असर करें तो वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आप किराया लगा के आए, टाइम लगा के आए, मोटरसाइकिल स्कूटर गाड़ी और ट्रेन से आए, क्या आप यहां पे एंजॉय करने आए? क्या टाइम वेस्ट करने आए? क्या आप टाइम ट्रेड करने के लिए आए? क्या आप एक दूसरे से मिलने के लिए आए? नहीं, आप प्रभु से मिलने के लिए आए हैं। आपका किराया, आपका समय, आपका सफर आज व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। आज आपने विश्वास करना है मेरे प्रियो। जब आप विश्वास करेंगे, प्रभु ऐसा प्रभु है जो विश्वास करने वालों को कभी खाली नहीं मोड़ता है, जो विश्वास करने वालों को कभी शर्मिंदा नहीं छोड़ता है। आमीन। बड़ा तो बरकत आपकी है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु पर विश्वास करने का मतलब क्या है? कई लोग कहते हैं मैं बहुत विश्वास करता हूं। हाँ, रियली आई बिलीव। यह विश्वास नहीं है। विश्वास आपका परमेश्वर के साथ चलना है। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? विश्वास आपका परमेश्वर के साथ चलना है। मुंह से यह कहना कि मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं और चलने में हम प्रभु के साथ सही नहीं, तो आप विश्वासी नहीं हैं। प्रभु के साथ चलना ही विश्वास है। 2005 में मैंने अपनी सेवकाई शुरू की। 2010 में मैं बाहर के देशों में जाकर प्रभु का प्रचार करने लगा। 2015 के बाद प्रभु ने मुझे भविष्यवाणी और चंगाई का सेवकाई दिया।
2015 के बाद, 10 के बाद मैंने प्रभु के साथ चलना शुरू किया। और मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि मैंने जैसे अपनी सेवकाई को शुरू किया मैं उसी तरह चल रहा हूं। मैंने अपनी चाल को ना धीमा किया ना तेज किया, मैं वैसे ही चलता जा रहा हूं। और आज प्रभु ने पूरी दुनिया में मुझे एक पहचान दी है, मुझे आशीष दी है। परमेश्वर ने मुझे एक बड़ी बरकत दी है। क्या आपको बरकत चाहिए? क्या आपको छुटकारा चाहिए? क्या आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं? क्या आप आशीष पाना चाहते हैं? तो यीशु के साथ चलें जैसे आपने बपतिस्मा लिया था, जैसे आपने स्टार्टिंग की थी। ऐसे नहीं कभी बैठ गए, कभी खड़े हो गए, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी लाइट बंद कर दी, कभी ऑन कर दी, कभी बुरा, कभी अच्छा। नो, जैसे आप प्रभु के साथ चले थे वैसे ही चलते रहें। परमेश्वर आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देगा। मैं आपको बोल रहा हूं, आप पैसे की बात करते हो, आपके मुंह का थूक खत्म हो जाएगा गिन गिन के। परमेश्वर आपको इतनी बरकत देगा यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आप एक बार उसके साथ चलकर तो देखें, आप एक बार उसके साथ वफादारी निभा कर तो देखें। वो वफादार परमेश्वर है। ही इज अ फेथफुल गॉड। वो वफादार परमेश्वर है। क्या आपके कान पक गए हैं सुन सुन के? क्या आपका दिमाग बौरा हो गया है रिसीव कर करके? नहीं, आपने अभी तक रियल वर्ड को रिसीव नहीं किया। जिस दिन आप रियल वर्ड को रिसीव कर लोगे, मेरे जितने भाई यहां पर बैठे हैं, आपको गुलामी नहीं, आपको आजादी मिलेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप बिजनेस की बात करते हो, प्रभु ने अब्राहम को कहा जितनी जमीन तू देखता है सारी तेरी है। परमेश्वर आपको भी बोलेगा मेरी बहन, मेरे भाई, जो कुछ तू देखता है सब कुछ तेरा है। कितने लोगों को समझ आ रही है? आप कोर्ट केस के लिए जाओ, परमेश्वर आपको जीत देगा। आप जाओ, परमेश्वर आपको जयवंत करेगा। आप जाओ जॉब के लिए, परमेश्वर आपको जॉब देगा। आपका विश्वास कैसा होना चाहिए? हनोक की तरह आपका विश्वास होना चाहिए। जोर से बोले हालेलुया। वर्ड को रिसीव करो, शब्दों को रिसीव करो। परमेश्वर के शब्दों में समर्थ है। समर्थ शब्द बोलने वाले में उतनी नहीं जितनी प्रभु के शब्दों में समर्थ है। कितने जनों को समझ आ रही है? आज आपने शब्दों को रिसीव करना है और शब्दों को बोलना है जिससे परमेश्वर आपको आशीष देगा। कई लोग अपने मुंह से बुरे बुरे शब्द बोलते रहते हैं। हाय मैं मर गया, हाय मैं डूब गया, हाय मैं लुट गया, हाय मेरा कुछ नहीं होएगा। वो शब्द जब आप बोलते हैं उससे आपकी ब्लेसिंग रुकती है। कहें मैं ब्लेस्ड हूं, मैं आशीषित हूं, यीशु के लहू से खरीदा गया हूं, शैतान तू मेरे पांव के नीचे है, मेरी जॉब छूटी, मेरे लिए बड़ा बिजनेस प्रभु की ओर से आ रहा है। लेकिन आज कुछ लोग हमेशा बुरा 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 बोलते रहते हैं। एक बहन मेरे पास आई, बोली अपोस्टल जी मेरे लिए प्रार्थना कर दो। मैंने कहा सिस्टर क्या हो गया? बोली मेरे मुंह में छाले हो गए। मैंने उसके लिए प्रार्थना की, डॉक्टर ने उसको बोला इसे कैंसर हो गया है। मैंने फिर उसके लिए प्रार्थना की, वो ठीक नहीं हुई। एक बार, दो बार, तीन बार मैंने प्रार्थना की, वो ठीक नहीं हुई। मैंने प्रभु से पूछा प्रभु ये ठीक क्यों नहीं हुई? प्रभु ने मुझे कहा ये चुगलियां बहुत ज्यादा करती इसलिए ठीक नहीं हुई। ये प्रभु के दासों को बुरा बोलती है इसलिए इसके मुंह में, जिस मुंह से ये बोलती है उस मुंह में बीमारी हो गई। मेरे प्रियो, आज जब आप अपने मुंह से अच्छी बातें, अनॉइंटेड बातें, पॉजिटिव बातें बोलते हैं तो परमेश्वर आपको वैसा ही बनाता है। आइए एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती उसका 12 अध्याय उसके 35 और 36 वचन में। वहां पर लिखा है भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन वह हर एक बात का लेखा देंगे। जो जो बुरी बात मनुष्य बोलेगा, बाइबल कहती है न्याय के दिन उस बात का लेखा होगा। आप जो भी अपने मुंह से बोलते हैं, स्वर्गदूतों की ड्यूटी लगी है, वो आपके मुंह की एक एक बात को नोट कर रहे हैं। आप जो भी सुबह से लेकर शाम तक बोलते हैं वो नोट हो रही है और आप अपनी बातों से ही श्रापित होते हैं और आप अपनी बातों से ही आशीषित होते हैं। जोर से बोलो हालेलुया। एक बहन मेरे पास आई, बोली अपोस्टल जी मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कर दो। मैंने कहा सिस्टर क्या हो गया? वो बोली ये बहुत शैतान है। मैंने बोला कौन से वाला शैतान, बड़े सींगों वाला या छोटे वाला?
कितने लोगों को समझ आ रही है? आज कई बार हम अपने बच्चों को श्राप देते रहते हैं, तू मर जा, तू डूब जा, तू कुत्ताया, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तनु कीड़े पैने, तू पागलना। क्या ऐसे शब्द आपको अपने बच्चों को बोलने चाहिए? क्या ऐसे शब्द आपको अपने परिवार के लिए बोलने चाहिए? वचन में लिखा, जो कुछ आप अपने मुंह से बोलते हैं, एक एक बात का लेखा प्रभु लेगा। कितने जनों को समझ आ रही है? जोर से बोलो हालेलुया। एक भाई मेरे पास आ गया, बोला अपोस्टल जी मेरी वाइफ के लिए प्रार्थना कर दो। मैंने बोला क्या हुआ? बोला ये बकरी जैसी लगती है। कितने लोगों को समझ आ रही? मैं कहा बकरी जैसी क्यों लगती? बोलता ये मैं करती रहती सारा दिन। कितने लोगों को समझ आ रही है? जोर से बोलो हालेलुया। जब आपके शब्द अच्छे नहीं तो परमेश्वर आपको कैसे आशीष देगा? क्योंकि बाइबल कहती है उसी मुंह से मीठा और उसी से खारा पानी नहीं निकल सकता। आज जितने लोग अपने शब्दों को नहीं समझते, प्रभु का वचन कहता है अपने मन के भंडार में प्रभु का वचन डालो ताकि वचन ही बाहर आए। आज हम अपने मुंह में वचन कम निकालते हैं और श्राप ज्यादा निकालते हैं। आज परमेश्वर कहता है आपने वचन को बोलना है, सही तरीके से वचन को प्रोनाउंस करना है, परमेश्वर आपको आशीष देगा। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में लिखा है इसहाक जब बूढ़ा हो गया, एसाव और याकूब ने इस बात को जान लिया कि हमारा पिता अब बूढ़ा हो गया, अब हमें उससे आशीष लेनी है। एसाव बड़ा था और उसने एसाव को कहा मेरे लिए खाना बना, शिकार करके ला ताकि मैं तुझे आशीष दे सकूं। लेकिन याकूब ने चोरी से, धोखे से अपने भाई एसाव की आशीष को अपने पिता इसहाक से ले लिया। बाइबल में लिखा है उसने क्या किया? उसके सर पर हाथ रखकर उसको सारी आशीष देगी। उसने कहा तेरे खेत हरे भरे होंगे, तेरे जीवन में आशीष होगी, बारिश और आंच तुझ पर पड़ती रहेगी, प्रभु तुझे राज्य राज्य पर खड़ा करेगा। सारी की सारी आशीष याकूब ले गया। क्यों? क्योंकि इसहाक के मुंह में आशीष थी। आज परमेश्वर के लोगों के मुंह में आशीष है। जोर से बोलो हालेलुया। और आपने उस आशीष को रिसीव करना है और उसके पास आकर उस आशीष को लेना है और वो आशीष आपके जीवन में काम करेगी। एक दिन मैं प्रचार करके हटा ही था, मैंने चर्च में बोला जिन बहनों के पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है वो खड़े हो जाओ, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु उन्हें बेबी ब्लेसिंग देगा। एक बहन खड़ी होगी, उसके पास 4 बच्चे पहले ही थे, खड़ी हो गई, मैंने प्रार्थना कर दी, 3 महीने बाद आ गई, बोली मैं प्रेग्नेंट होगी। कितने लोगों को समझ आ रही है? मेरे प्रियो, जब आप वर्ड को नहीं समझते और वर्ड की पावर को समझते हैं तो वो वर्ड काम करता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर कहता है परमेश्वर के एक एक वचन को समझो, परमेश्वर के एक एक वचन को अपने जीवन में लो, परमेश्वर के एक एक वचन को ग्रहण करो विश्वास के साथ, क्योंकि वो वचन प्रभाव रहित नहीं है, वो प्रभाव करने वाले वचन है। और आज मैं आपको वचन देता हूं, जो विश्वास करेगा क्रिसमस से पहले पहले आपके अकाउंट ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोले हालेलुया। आप वो वचन बोलें जो आशीष से भरे हुए वचन हैं। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से कौन सी बातें निकालता है? भली। और बुरा क्या निकालता है? बुरी बातें। आपने अच्छी बातें बोलनी है क्योंकि आपके मुंह में प्रभु की सामर्थ है, आपके मुंह में परमेश्वर का अभिषेक है। एक बहन आई, बोली मेरे हस्बैंड के लिए प्रार्थना करो। मैंने बोला क्या हुआ? बोली ये कुत्ता है। मैं इतना हंसा और मेरे को गुस्सा भी आया कि ये अपने हस्बैंड को क्या बोल रही। ऐसा हाल है विश्वासियों का, अपने पति और पत्नी को जानवरों के साथ बोलते हैं। परमेश्वर ने आपको जानवर बनाना था तो वो पहले ही जानवर बनाता। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? जो वचन आप मुंह से बोलते हैं सोच कर बोलो, क्योंकि वो वचन आपको बदलेंगे, वो वचन आपके लिए आशीष लेकर आएंगे। जोर से बोलो हालेलुया। एक बहन मेरे पास आई, बोली सर मैं क्या करूं, मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है। मैंने बोला 21 दिन तक भजन संहिता 23 पढ़ना है। उसने 21 दिन तक भजन संहिता 23 पढ़ा। आज वो बैंक में नौकरी कर रही है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आप जब परमेश्वर के वचन को लाइट लेते हैं, प्रभु आपको लाइट लेता है। आप कहते मैं बहुत चालाक हूं, परमेश्वर कहता बेटा तू चालाक नहीं, तू बेवकूफ है, क्योंकि तू मेरे वचन को इग्नोर करता है। इसलिए वचन में क्या लिखा है? हर बात का न्याय परमेश्वर करेगा, हर चीज की जजमेंट होगी,
हर चीज परमेश्वर आपसे पूछेगा, परमेश्वर हर चीज का हिसाब आपसे लेगा। जोर से बोलो हालेलुया। मत्ती उसका 12 अध्याय उसके 37 वचन में लिखा है, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और तू अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। जो तू बोलेगा उससे ही दोषी होगा, उससे ही निर्दोष होगा। आज आप सोचें, आपने कितनी बार प्रभु का इनकार किया, कितनी बार आपने बुरा बोला, कितनी बार आपने गालियां निकाली। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जब छोटा होता था तो मेरे घर के सामने एक परिवार रहता था। वो शराब पी के रोज लड़ाई करते थे, गालियां निकालते थे। उनकी गालियों की आवाज मेरे घर तक आती थी। रोज लड़ाई, रोज शराब, रोज गालियां। एक दिन वो आपस में लड़ने लगे और लड़ते लड़ते उनकी बोतलें हमारे घर में गिरने लगी। वो पाथियां हमारे घर में फेंकने लगे। मैंने बोला ये तो फ्री में दे रहे हैं भाई, सर्दी है सेक लो। कितने लोगों को समझ आ रही है? क्या हुआ, एक भाई रोज हमारे घर के सामने से गुजरता था, डंगर लेके, पशु लेके। वो रोज वहां पे गोबर करवा के जाता, रोज गोबर करवा के जाता। मेरे को कुछ लोगों ने बोला अपोस्टल जी इनकी भैंस को बांध लेते हैं। मैंने बोला क्यों बांधना है, गोबर करके जा रही है, रोज एक पाथी देके जाती है। कितने लोगों को समझ आ रही? जोर से बोलेंगे हालेलुया। मैं आपको बोल रहा हूं मेरे प्रियो, जिस परिवार ने हमारे घर में पाथियां फेंकी, आज उनके घर में पाथियां भी नहीं है। कितने लोगों को समझ आ रही है? आप जो बोते हैं प्रभु उसका न्याय करता है। आप जो करते हैं परमेश्वर उसका न्याय करता है। मैं फेसबुक के ऊपर देख रहा था, एक वीडियो बहुत वायरल हुई। एक स्ट्रीट प्रीचर, एक प्रचारक प्रचार कर रहा है और कोई व्यक्ति आता है उसके मुंह पर थप्पड़ मारता है। कितने लोगों ने उस वीडियो को देखा? और वो स्ट्रीट प्रीचर, गली में प्रचार करने वाला प्रभु का दास, उसको अपने मुंह से कहता है गॉड ब्लेस यू। मैं उस पास्टर के स्टेटमेंट को देख के मैं आत्मा से भर गया। मैंने कहा इसके इतनी जोर से उसने थप्पड़ मारा, वो प्रचार करने से नहीं हटा। और मैं आपको बोल रहा हूं, परमेश्वर ने उस प्रभु के दास के लिए स्वर्ग में एक बड़ा फल रखा हुआ है। जोर से बोलेंगे आमीन, जोर से बोलेंगे हालेलुया।